परवेज इलाही के घर पर छापा, अहम सबूत मिल गए। परवेज इलाही भी जेल जाएंगे, इलेक्शन से पहले घेरा मसीह तंग। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए बार बार छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। अहले खाना और मुलाजमीन पर तशद्दुद और हरासा करने का सिलसिला अभी थमा न था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक और कट्टा खोल दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के दौर में ठेकों से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में दिए गए तमाम ठेकों की तफसीलात तलब कर ली, जिसके बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग निगरान हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा रही है। सियासी अदम इस्तेकाम और इंतकामी कार्रवाइयों के इस दौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम कैसा है, इस बारे में इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। पहले इस पर गौर करते हैं कि क्या पीटीएम हुकूमत और निगरान हुकूमतें मुल्क में इंतखाबात करवाएंगी या ये सब यूं ही चलता रहेगा। अगर मुक्तदर हलकों ने फैसला कर लिया कि ये सब यूं ही चलेगा तो आखिर कब तक, इस पर भी तफसील से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ख्वाजा साद रफीक ने कब तक इलेक्शन के इल्तवा का ऐलान किया। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही दौर के ठेकों से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब के निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में दिए गए ठेकों से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम सूबाई महकमों को ठेकों से मुतल्लिक रिकॉर्ड ऐवाने वज़ीर आला को जमा करवाने की हिदायत जारी की गई। चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 128 अरब रुपए की मालियत के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए थे। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला ने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। यहाँ ये सवाल काबिल गौर है कि क्या निगरान वज़ीर आला के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि वो किसी मुंतखब हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबे और इसके इक़दामात के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे सके, क्योंकि आईन पाकिस्तान के तहत निगरान हुकूमत की सबसे अहम जिम्मेदारी मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराना है। क्या निगरान वज़ीर आला के लिए ये जिम्मेदारी कम है कि मुल्क को माशी और सियासी बहरानों से निकालने के लिए बर वक्त और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। इससे पहले कि हम इंतखाबात की बात करें, आपको एक खबर देते चलें कि पुलिस ने गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर एक बार फिर छापा मारा और 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। छापे के दौरान पुलिस ने परवेज इलाही के घर से मुख्तलिफ दस्तावेज और फाइलें कब्जे में ली। पुलिस से मुताबिक छापा वजाहत हुसैन और उनके बेटे मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। दोनों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 2 मुकदमात अब तक दर्ज हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही का कहना है, पुलिस ने गुजरात में मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया और घर के अंदर दाखिल हुई। मुनस इलाही ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पुलिस, FIA और दीगर ने दोबारा गुजरात में कुंजा हाउस पर छापा मारा। हमारे घरों पर छापे मारने से तुम समझते हो कि हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? दोबारा सोचो। खानदानी जराये के मुताबिक परवेज इलाही लाहौर की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जबकि मुनस इलाही बैरून मुल्क हैं। याद रहे, चंद रोज कबल भी पुलिस ने गुजरात में परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। नाज़रीन कराम, अहम पेशरफ्त है जो अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो सियासी जमातें हैं जिस अंदाज में खास तौर पर बाप पार्टी और MQM एक्ट कर रही है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोई टॉपी ड्रामा है या वाकई उनके आपस में इख्तलाफात हो चुके और फिर जैसे कहा जा रहा था 10-12 फरवरी के बीच में ये हुकूमत गिर जाएगी। वाकई कोई ऐसी बात है, क्योंकि बाप ये कह रही है कि PTM वाले मोहसिन खुश हैं, MQM वाले कह रहे हैं कि हम 12 तारीख को धरना देंगे और कौमी असम्बली में नून लीग वाले कह रहे हैं कि PP वालों पर इल्जाम लगाया है कि ये फिर सिफारिशी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि नून लीग ने जो सिफारिशी कल्चर मुतारिफ करवाया वो हर कोई जानता है। मुशर्रफ को एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। एक बड़ी जो अहम पेशरफ्त है जो पाकिस्तान के लिए एक लम्हाए फिक्रिया है, वो ये है कि चाइना ने बड़े सरप्राइज के साथ जो श्रीलंका को जो कर्जा वापस लेना था, इसके एक साथ 2 साल के लिए मौखर कर दी। श्रीलंका के लिए, क्योंकि वहां पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, क्राइसिस था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से चीन ने अभी तक ये फैसला नहीं किया।
कुछ हुकाम का कहना था चीन के पाकिस्तानी अवाम के साथ ताल्लुकात हैं और चीन पाकिस्तान को इस खित्ते में अहम तरीन इत्तेहादी और दोस्त समझता है, लेकिन प्रॉब्लम मौजूदा हुकूमत है, प्रॉब्लम मौजूदा हुक्मरान है, इनके करप्शन और जिस अंदाज से ये इस वक्त IMF के आगे लेटे हुए हैं, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, इन हालात में चीन इनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता। बिल्कुल इसी तरह जैसे सऊदी अरब ने ये बात कही कि इनके वजीर ने ये बात की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दिरेना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन अब माजी की तरह जैसे कोई सवाल के बगैर इमदाद देते थे वैसे नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने सिस्टम को बेहतर करे और इमदाद के बजाय हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए जिससे इनको भी फायदा हो और मुल्की सिस्टम बेहतर हो सके। चीन जैसा वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और आपको याद होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के हवाले से जो भी गुफ्तगू है वो चीन की वजह से हुई, इसलिए कि पाकिस्तान तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ही नहीं, तो दोस्ती चीन की पाकिस्तान के लोगों के साथ है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, सिस्टम में इस हुकूमत को चाहते हैं जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा हो। और इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान वेस्ट के हाथों एक स्टोच बना है, वो ये नहीं चाहते इस तरह इन हालात में कोई इमदाद दी जाए। अब दूसरी जानिब जो इस वक्त नून लीग की सियासत है, इसके मुताबिक जो बात सामने आई है मरियम नवाज के दौरे, हमने पिछली वीडियो में बताया हर जगह पूरी तरह नाकाम रहे, जहां पर भी गई वर्कर्स के दरमियान हाथापाई तक भी हुई। लोगों ने लीडरशिप के हवाले से सीरियस सवालात उठाए और बहुत तनकीद की और कहा कि जिन लोगों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है वो अवाम या वर्कर में से नहीं है, वो पसंदीदा हैं, वो सिफारिशी हैं। मरियम नवाज की भरपूर कोशिश, लेकिन जो इस वक्त रिएक्शन ग्राउंड पर वो रिएक्शन या इससे ये नजर आ रहा है कि ये जो हुकूमत है PDM की हुकूमत और नून लीग शदीद मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक पैगाम दिया। इस पैगाम में उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि वो क्यों जेल भरो तहरीक में जाना चाह रहे हैं और क्यों अपने वर्कर के साथ वो चाहते हैं कि सियासी तौर पर इसका मुकाबला किया जाए। एहतजाजी सियासत, पत्थर मारना, सड़कें ब्लॉक करना, इन्होंने कहा कि मुल्क की मशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मगर ये जो कर रहे हैं इसका मुल्क भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस तरह IMF कह रहा है आप 2 पावर प्लांट्स प्राइवेटाइज करें, स्टील मिल प्राइवेटाइज करें, यानी डू मोर मुतालबात हैं। इस वक्त इन्होंने जो मकरूह काम किया है कि सेहत कार्ड पंजाब के 12 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे थे और 10 लाख रुपए हर फैमिली के कार्ड में पैसा था। आप किसी तरीके से भी आप इलाज करवा सकते थे, ये लोगों की बड़ी ब्लेसिंग थी। इस अमाउंट को शहबाज शरीफ ने रोक दिया। विफाक ने जो पंजाब और KPK में जो सेहत कार्ड है इसकी इतलात ही इसको 400 अरब रुपए की फंडिंग देने से साफ इनकार कर दिया। अब ये बताया जाए कि कौन इलाज करवाने जाता है तो कौन इसके पैसे देगा, कौन बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में किसी ने दाखिल होना, सर्जरी करवानी, कौन मदद देगा। बिल्कुल बेयारो मददगार अवाम को छोड़ दिया गया और जो चीजें इमरान खान ने शुरू की थी इनको एक एक करके खत्म कर रहे हैं। जो पनाहगाहें बनाई थी वो भी खत्म कर दी गई। इन पनाहगाहों में दूर दराज से लोग आते थे अपने कामों के लिए और वो मजबूर होते थे, होटल नहीं अफोर्ड कर पाते थे। वो इन पनाहगाहों में इज्जत के साथ जाते थे, रात गुजारते थे, इज्जत से खाना भी मिलता था, लेकिन इसको भी इन्होंने बंद कर दिया, इसको भी सियासत की भीन चढ़ा दिया गया। इससे पहले आपको एक और जेल भरो तहरीक के हवाले से बात बता दें कि हुकूमत इल्जाम लगा रही है ये वर्कर को इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस दिन जेल भरो तहरीक का ऐलान होगा मैं खुद सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। टॉप लीडरशिप साबिक वफाकी वज़रा जो टॉप लीडरशिप है इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ की, वो सबसे पहले अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करेंगे। और हमने पहले भी बताया कि ट्विटर पर जो रजिस्ट्रेशन हुई इसमें जिन लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया इनकी तादाद 4 लाख से ज्यादा है। जेल भरो तहरीक के लिए हल्का वाइज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नर्वस हो चुकी है।